नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। मैं एक चीज बता दूं, आप जो है बड़े सज्जन आदमी हैं और काफ़ी वर्षों से मुझसे जुड़े हुए भी हैं। तो हथेली की आकृति देख के आप समझ ही गए होंगे, जिस प्रकार से इस हथेली की आकृति बनी हुई है कि आप कहीं न कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, एक एनालिटिकल स्वभाव वाले हैं और कहीं न कहीं आपकी हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, क्योंकि इस प्रकार की हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और हथेलियों की जिस श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की ये हथेली होती है। दूसरी बात अगर देखेंगे, हथेली की जो ऑरा मंडल है, ये बड़ा दिव्य है, इसका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये इसकी रंगत से पता चल रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में भगवान की वास्तविक कृपा है और ये महसूस भी करते होंगे उस चीज़ को और इनका भाग्य बहुत अच्छा रहा है। देखिएगा, परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और ऐसे नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका जो प्रारब्ध होता है या इस जन्म के उस प्रकार की जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को यहीं तक सीमित रखने के लिए वो परिस्थितियाँ सामने आती हैं। तो ये बड़ी दिव्य हथेली है, आगे चलकर भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताऊँगा इस हथेली में, जो हर किसी व्यक्ति की हथेली में नहीं होती है। और एक अध्यात्म का इतना बड़ा आपकी हथेली में चिन्ह है कि बड़े-बड़े संतों, महात्माओं और मुनिजनों के हाथ में वो चीज़ होती है। धन का इतना बड़ा साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य रेखा के अनुकूल न होने के कारण उस प्रकार का धन अभी तक आपको मिला नहीं है। जीवन में बहुत कुछ कमाया होगा आपने, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे धन का चिन्ह बन रहा है, उस प्रकार का अभी उभर कर नहीं आया है। उसके लिए क्या करना है, ये भी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले देखिएगा, जब भी हाथ हम देखते हैं तो उँगलियों को ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उँगलियों का जो ये रेखाएँ हैं, सभी उँगलियों में हैं और ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। नीचे नहीं जा रही हैं, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे चल रही हैं। आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपने न तो गलत रास्ता चुना है, न ही गलत जो है दिशा की तरफ आप जा रहे हैं। बिल्कुल सही रास्ता है, सही दिशा की तरफ आप जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक फ्रेंडली नेचर के हैं, व्यवहारिक व्यक्ति हैं। ये भी आपकी खूबी है, इस चीज़ को ये हथेलियों की ये उँगलियाँ दिखा रही हैं। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये उँगलियाँ बहुत कुछ कहती हैं, आपके पूरे जीवन का हाल बता लेती हैं, इसलिए सबसे पहले उँगलियों को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं या आप हस्तरेखाएँ बारीकी से देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं तो, ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेचुरल तरीके से ये जो उँगलियाँ हैं ना, ये झुक रही है और आप देख रहे होंगे ये सूर्य की उँगली की तरफ सबका झुकाव दिखाई दे रहा है। सूर्य की उँगली की तरफ इनका झुकाव है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा ना, तो सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं, वो व्यक्ति के अंदर बचपन से ही आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में यश पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम कार्य भी उसी तरफ का करते हैं, उसी लेवल का करते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपना व्यापार करे तो उच्च स्तर का व्यापारी होता है, प्रतिष्ठित व्यापारी होता है।
उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल जीवन में बनेगा ही बनेगा, ये इसकी ओर इशारा करते हैं। और यही आपकी उंगली यहाँ पे इनका झुकाव बता रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, एक चीज और देखें आप हथेली में, यहाँ पे देखेंगे तो जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जो ये आपकी मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पौरवा है इसमें जो है छिद्र दिखाई दे रहा है। और हथेलियों के बीच में, उंगलियों के बीच में किसी भी पर्व पर छिद्र अच्छा नहीं माना गया है, इसको नेगेटिव माना गया है। ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीजें रखता है। या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव 35वें वर्ष तक रहा होगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाए होंगे, लेकिन 35 ईयर तक ये चीजें आपके जीवन में रही होंगी। दूसरी चीज देखेंगे, आपकी ये सूर्य की उंगली है, ये आपकी बुध की उंगली है, इसके बीच में यहां पर गैप दिखाई दे रहा है। मानी व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या रहेगी, काम करने वाले रहेंगे, ये इस बात का द्योतक होता है निश्चित तौर पे, चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या अपना व्यापार कर रहा हो। हाँ, अब यहां पे देखेंगे, अगर इसकी वजह से ये छिद्र है तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे में आपको या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहेगा, या धन के मामले में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। तो इसमें संभल कर चलने की स्थिति को ये दिखाता है, ठीक है ना। अब एक चीज उंगलियों से और देखें, बहुत बड़ी चीज है वो, और ये प्रैक्टिकल रूप में धराधाम पर इस पृथ्वी में आपके सामने आता है। ये 202% सत्य है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा, जब ये बुध की उंगली किसी भी प्रकार से इस सूर्य की उंगली के पहले पौरव तक पहुंच रही हो, जैसे ही इस हथेली की है, ये यहां पे सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो। अब यहाँ पे मिडिल फिंगर से भी ये बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना, फोटो ऐसे आई होगी। और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, जब इनकी उम्र बहुत तरुण अवस्था की थी, ये तो बहुत सुंदर और पुष्ट था, अभी भी बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, सबसे बड़ा राजयोग, मेरे जो शब्दों पे ध्यान दो, सबसे बड़ा राजयोग का निर्माण करता है। क्या होता है, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में, बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कार्य पाता है और उसकी वजह से कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% कभी कभी ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति सरकारी नौकरी पा लेते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं। कोई अपना स्वाभिमान के कारण छोड़ देता है, कोई अपने बिजनेस के कारण छोड़ देता है। तो फिर ये व्यक्ति जो है अपने व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। ये निश्चित तौर पे होता ही होता है, और आप भी एक व्यापारी हैं। और उसके साथ साथ देखो, आपका जो अंगूठा है अच्छा खासा लंबा है, और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक लंबे अंगूठे के जो जातक होते हैं, चाहे ये महिला हो या पुरुष हो, ये शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जीवन में आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और खूब तरक्की भी अपने जीवन में करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लोग YouTube में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहता है, क्या कहता है समुद्र विज्ञान, वो कहता है, अथातः संप्रोक्षामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम गेयम वामे वामाकरम शुभम। स्पष्ट लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखित है,
बिना बेस के और बिना प्रमाण के कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। दोनों हाथ भगवान ने दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि भगवान अर्धनारीश्वर रूप में भी है, ठीक है ना? उनका वाम भाग जो लेफ्ट भाग है उनका, लेफ्ट वाला हिस्सा है, वो प्रकृति स्वरूपा माँ पार्वती का है और उनका जो दक्षिण वाला भाग है, राइट वाला जो हिस्सा है, वो पुरुष जो है भगवान शिव का है। तो बड़े उदाहरण दिए हुए हैं, बड़े बड़े प्रमाण दिए हुए हैं, उसी के अनुसार हमको चलना चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, अब 2-4 चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जो इनकी हथेली में बहुत अलग है, ठीक है ना? ये इनका देखिएगा, ये भाग्य स्थान है, ये इनका गुरु का स्थान है, ठीक है ना? और इस भाग्य स्थान में देखेंगे इस प्रकार से, ये देख रहे हैं आप, और इस प्रकार से ये बन नहीं पा रहा है, जिस प्रकार से बना हुआ है इसी प्रकार से बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये इस प्रकार से एक शानदार चिन्ह बन रहा है और कर्म का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और जो है ज्ञान का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो शनि का प्रभाव इसमें ज्यादा रहेगा, वैसे बृहस्पति का भी रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव पड़ने के कारण ये आपकी समझ और नॉलेज को बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है ना? जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की होगी, उसके कहीं ना कहीं या काम कर रहे होंगे, भरपूर नॉलेज आप रखते हैं और नौकरी कर रहे होते तो एक अच्छे पद पे काम कर रहे होते। सरकारी नौकरी भी आपके लिए कोई जो है वो नहीं था कि नहीं पाते। हो सकता आपने छोड़ी हो या आपने उस तरफ जो है ध्यान ही नहीं दिया हो। न नहीं तो ये हायर लेवल जॉब बहुत बड़ी पोजीशन आपको दिलाता ही दिलाता। अब यहाँ पे शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करता है, उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा और देखिएगा मिलता भी है। ज्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पर यह धन संपदा जोड़ता है और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा चिन्ह आपकी हथेली में है। अब उस प्रकार से चीजें उभर कर क्यों नहीं आई? उस 7 पुश्तें 8 पुश्तें उस धन को खा सके, अकेले के बलबूते पे आया तो है धन, लेकिन इतना क्यों नहीं आया? उसका कारण है आपके करियर और धन की रेखा। अब ये देखो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आगे जा रही है, देख रहे हैं आप? इस प्रकार से जा रही है, ठीक? और बृहस्पति यहाँ पे देखेगा तो सन की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ठीक? तो ये जिस प्रकार से एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, एक फ्लो होना चाहिए था, उस प्रकार से इस जो है चिन्ह का आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें इसके लिए देखिएगा, बड़े ध्यान से आपको करना है, ठीक है ना? गुरु वाक्य मानकर करना है। भले ही उम्र में मैं आपसे बहुत छोटा हूं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक लक्ष्मी की उपासना मैं आपको दे रहा हूं। रात्रि के समय ही करना है। 3 से 4 महीने तक लगातार ये तीनों चीजें करनी है, तब जाके आपको इस जो है चीज का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक? जब तक ये चीजें ऐसी रहेंगी, ये क्या करेगा? देखिएगा जो परिवार का सुख है, ठीक है ना? जो दाम्पत्य जीवन का सुख है और जो आपके कुटुंब का सुख है, उसके चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे दृष्टिगोचर शनि को देख रहा है, पैसे रुपए को लेके भी उतार चढ़ाव दे सकता है और ये अभी 2 वर्षों तक इस रूप में बैठा हुआ है। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें भी हल्के फुल्के उतार चढ़ाव ये
दे सकता है और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी आ रहा है। तो इस दौरान कोई ना कोई छोटी-मोटी चिंताएँ भी बनी रह सकती हैं। लेकिन इस चीज़ में आपने उलझना नहीं है। आपको अपनी दिव्य सूर्य क्रिया, अपनी दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का जो अष्टलक्ष्मी का, ऐश्वर्य लक्ष्मी का, धन धान्य लक्ष्मी का, पुत्र वैभव लक्ष्मी का जो उपाय दे रहा हूँ, जो जाप दे रहा हूँ, जो साधना दे रहा हूँ, वो प्रॉपर तरीके से आपने करना ही है। अब करेंगे भी आप क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा चिन्ह बन रहा है, जो अध्यात्म जगत में आपको ले जा रहा है। कैसा बन रहा है ज़रा देखिएगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी हृदय रेखा है। अब इन दोनों के बीच में आप ज़रा ध्यान से देखें, ये देख रहे हैं आप? ये, ये। ये स्वास्तिक का स्पष्ट और बहुत बड़ा चिन्ह बन रहा है। बड़े-बड़े संत जो होते हैं, जो दिव्यता को प्राप्त करते हैं, मुनि होते हैं, ऋषिगण होते हैं या देव अवतार का कोई पुरुष होता है, उसकी हथेली में ये चीज़ बनती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखिएगा और ये देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार का बन रहा है, एक ये जा रहा है और थोड़ा-सा हल्का ये जा रहा है, ये भी बन रहा है। यकीनन देखिएगा, आराम से देखिएगा आप अपनी हथेली को ये बन रहा है। ये बहुत स्पेशल होता है और आपके अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है ना? डेफ़िनेटली इस ओर यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा आप अग्रसर रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप सीख रहे हैं, जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ हैं। माने अध्यात्म में इतने गहरे आप जा रहे हैं और आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो रही है, कि कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा हो सकता है आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। और मैं ये निश्चित तौर पे कह कह सकता हूँ कि आप कोई देव पुरुष हैं। यकीनन आप कोई देव पुरुष हैं, इसलिए ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ठीक? अब सबसे बड़ी चीज़ एक रेखा देखिएगा आप अपनी हथेली में, ये आपकी जीवन की रेखा है। और जीवन का रेखा कहाँ जा रही है? अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जीवन की रेखा केतु पे जा रही है, केतु से संबंध बना रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अब उस ओर जा रहा है, केतु का अर्थ मोक्ष होता है। व्यक्ति जन्म मरण के इस बंधन से अब पार जा रहा है। निश्चित तौर पे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्यक्ति श्री वैकुंठ धाम में भगवान के गण बनकर रहेगा। ये यकीनन व्यक्ति के कर्म ही ऐसे हैं और ये संकेत भी कर रही है अब आप उस कर्म की ओर चलते जाओ। निश्चित तौर पे दुनिया में राज ऋषि की तरह जीना है आपने। जैसे जो है जनक जी थे ना, पूरा राज-काज देखते थे, लेकिन एक योगी की तरह रहते थे। ये आपकी हथेलियाँ जो है, इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। यहाँ पे देखेंगे आप एक जो है मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है। यकीनन इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा आपको मिला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आपने महसूस भी किया है। आगे प्रत्यक्ष रूप में एकाकार आप करेंगे ये बता रहा है। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने समझने की ताकत आप में विशेष रूप से है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं करियर के मामले में, तो ये भूमि से संबंधित बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को देता ही देता है। अगर ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित कोई कार्य कर ले, रियल एस्टेट से संबंधित कोई कार्य कर ले या नाव या बोट से संबंधित कोई कार्य कर ले या लकड़ी से संबंधित कोई कार्य कर ले या कागज का कोई उद्योग से संबंधित कार्य कर ले, ठीक है ना?
या लकड़ी से संबंधित कोई कार्य कर ले तो इसके लिए ये रेखा बहुत अच्छी होती है। फिर ये भी बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उत्पादन संबंधी काम के लिए भी इसका ये साथ देती है। लेकिन लापरवाही के गुण भी कभी-कभी ऐसे इंसान के अंदर आ जाते हैं, इससे थोड़ा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। इतनी अच्छी और शानदार हथेली आपकी है। लेकिन ये गूढ़ ज्ञान को बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर एक रहस्यमय गूढ़ ज्ञान है, ठीक है ना? और आत्मज्ञान भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं या भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे, तो जीवन काल में ये संघर्ष को देगा, धन हानि भी कराएगा। आपको व्यापार अगर आप व्यापार में अभी सक्षम हैं, कर रहे हैं, तो बड़ा सोच समझकर आपको करके चलना है। अगर इन तीनों चीजों में फंस गए तो व्यापार में नुकसान भी होगा। आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि पार्टनरशिप से ज्यादा इंडिविजुअल या पार्टनरशिप में भी उसमें जो अपनी ही जो है उसमें है, जिसको कहते हैं ना उसका व्यापार भी वही है और अपना व्यापार भी वही है, अपने कार्य क्षेत्र वाला व्यक्ति से अच्छी पटेगी। लेकिन खूब मेहनत के बाद आपके पास धन आता है, ठीक है ना? और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आई होगी, लेकिन बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पर इस पे भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रख के चले, नहीं तो पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों को खूब करें तो आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम इस रेखा को देखें तो ये इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों का प्रभाव इसमें पड़ रहा है, दृष्टिगोचर कर रही है, दोनों का बलाबल आ रहा है। भावुकता, दयालुता आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा और अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षाएं भी रहेंगी। सोच हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण इच्छा भी हमेशा टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करते हैं, ये भी स्पष्ट दिखाई यहाँ पे दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, क्रिएटिव इंसान है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको निश्चित तौर पे जैसे इसकी आकृति है, मस्तिष्क की रेखा है, यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिला होगा, जिससे मन प्रसन्न रहा होगा और खुशनुमा माहौल रहा होगा। आगे भी ये चीज दिखाई दे रही है। वर्तमान में यहाँ पे चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो उभर कर आ रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता की ओर ये इंगित कर रहा है। फिर भी मन जो है कल्पनाओं में अच्छा खासा रहेगा, इस चीज की ओर ये इशारा कर रहा है। अपनी अगर हम जीवन रेखा देखें और इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं तो ये यकीनन बता रहा है स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? सबके सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। जो कहना है स्पष्ट सामने कहेंगे, कभी जीवन में किसी की हाजी हजूरी नहीं करेंगे। लेकिन मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो अति आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इससे थोड़ा सा आपको जो है बच के चलना होगा, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। भाग्य रेखा की जहां तक बात करें तो आपको थोड़ा इसको संभाल कर चलना होगा, इसके लिए लक्ष्मी पूजा दे रहा हूं। आगे चलकर अगर आप जो है भूमि से संबंधित लाभ की ओर ये दिखा रहा है, आपको बहुत जल्दी होने वाला है, कोशिश करें तो बड़ा लाभ आपको होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा कोई ना कोई शारीरिक हल्की फुल्की चीजें बनी रहेंगी, लेकिन ये स्पष्ट तरीके से बोल रहा है कि व्यापार में वृद्धि होगी, वाणी के कारण भी धन कमाएंगे
और लंबी आयु की ओर भी ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व की ओर ये ले जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, फिर एक वर्ग बन रहा है। ये धन के मामले में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो करोड़ों और अरबों में जो है धन की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाग्य रेखा का स्पष्ट और एकड़ी होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति भी जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आगे चलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो खुद के बल पे कुछ करने वाला गुण आपके साथ हमेशा रहा है, और उसी के कारण आपने अपने जीवन काल में संघर्षों, कठिनाइयों के बावजूद भी, काफी उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता के बाद भी एक अच्छे आयाम की और एक अच्छे स्तर की सफलता को पाया है। ये चीज आगे भी जारी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी अभी 2 वर्षों तक कोई न कोई हल्की फुल्का संघर्ष, हल्का फुल्का चिंता भी जीवन में बना रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भी भावना रहेगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम के करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो एकाएक जीवन में बड़ी सफलता मिल जाए, इसकी ज़्यादातर जो है जीवन में लालसा रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से ये दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। नौकरी करे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और अच्छी सफलता को पाता है 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे ऐसे लोगों के होते हैं। दूसरी बात जो है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, उसके कारण सफलता आपके जीवन में दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, या मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। चकाचौंध ग्लैमर की तरफ आपका ज्यादा रुझान रहने वाला है। लेकिन कुटुंब के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने में थोड़ा सा जो है कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या कुटुंब की तरफ से सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, मतभेदता उभर सकती है। ये चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसका असर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में हल्की जो है, जिस प्रकार की सफलता चाहिए उसमें हल्की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव करना चाहिए, उन सुख के अनुभव में थोड़े सा कहीं ना गैप लगना, गैप दिखेगा, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे बृहस्पति अभी 2 वर्षों तक हल्के रूप में थोड़ी सी एनर्जी कम कर रहे हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करें, आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम शानदार तरीके से देखते हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें उभर कर आ रही है। अगर देखें आप तो एक शानदार मंदिर का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, और भाग्य स्थान पर बन रहा है। स्पष्ट है, बड़ा भव्य मंदिर का चिन्ह इस हथेली में है। ये बताता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। ऐसा व्यक्ति कभी भी हाथ नहीं फैलाता है अपने जीवन काल में, और धन से सुखी रहता है। कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, प्रतिष्ठा में कोई दाग नहीं लगता है, और अपने जीवन काल में ऐसे करने की सामर्थ्य रहती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाए, या समाज सदैव उसको याद रखे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में
चाहे धर्मशाला का निर्माण करे, चाहे मंदिर का निर्माण करे, चाहे गौशाला का निर्माण करे, कर सकता है, ये ईश्वर ने इनके हाथ में दे रखा है, बाकी करना ना करना इनका काम है। यहाँ पे अगर देखें सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे इसके साथ-साथ चतुष्कोण भी बने हुए हैं, जो इनके मान प्रतिष्ठा, यश और धन में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा काम भी करेंगे, नेम-फेम पाने की इच्छा रहेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी अब अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण बड़ी बारीकी से करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।